आरोप लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही गाड़ी में तोड़फोड़ कर उसे बीजेपी की गाड़ी बताने की कोशिश की। ऐसा करने का मकसद बुंदेलखंड से पीएम की रैली में जा रहे लोगों को उग्र करना था, ताकि वो जवाबी कार्रवाई में हंगामा करे, तोड़फोड़ करे। नहीं मान रही हूं और मानना भी नहीं चाहूंगी कि सबसे ऊपर से आदेश आया होगा और उसके बाद इन छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया होगा। लेकिन लाल टोपी पहनकर अंकुर पटेल अगर वहां पर पहुंचते हैं, अपनी ही गाड़ी को निशाना बनाते, तो इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? नमस्कार रूबिका जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन बातें बहुत स्पष्ट हैं। एक, उत्तर प्रदेश के चुनाव का एजेंडा जनता ने साफ कर दिया है। वो है बेरोजगारी, वो है महंगाई, वो है ये अत्याचारी आतताई सरकार, और वो है ऑक्सीजन की कमी से जो लोग मरे हैं उनके परिवार पर जो अत्याचार उस समय किया गया अब तक जारी है, वो उत्तर प्रदेश का एजेंडा है। कोई भी, चाहे हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, इससे इतर कोई भी एजेंडा इस चुनाव का नहीं हो सकता। कानपुर पुलिस इसकी तफ्तीश कर सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस का जो रवैया है वो आपने देख लिया है। चाहे वो गोरखपुर में व्यवसायी की मृत्यु के मामले में हो, चाहे वो टेनी मिश्रा के मामले में हो, और भारतीय जनता पार्टी का जो न्याय व्यवस्था के मामले में जरूर है, वो भी आपने देख लिया है। तो संबित पात्रा, मैं माफी चाहती हूँ, मैं अभी उस एजेंडे पर बात ही नहीं कर रही हूँ। हम लंबी चौड़ी उस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये सुकांत शर्मा जो कि पूर्व नगर प्रवक्ता है मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड, इसका एजेंडा क्या था? सचिन केसरवानी क्षेत्रीय मंत्री समाजवादी छात्र सभा, इसका एजेंडा क्या था? अभिषेक रावत नगर सचिव मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड, इसका एजेंडा क्या था? निकेश कुमार पूर्व जिला मंत्री समाजवादी पार्टी युवजन सभा, अंकुर पटेल पूर्व सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी, इन पांचों का क्या एजेंडा था? आप बाकी एजेंडे पर मैं आपसे दिन भर चर्चा कर सकती हूँ, इन पांचों का एजेंडा बताइए आप मुझे। पिछले 4-5 साल में लगभग 200 एमपी और एमएलए अनेक पार्टियों के भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी ने अनेक राज्यों में चुनी हुई सरकारों को तोड़ के सरकार बनाया है। तो कौन किस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र में किसी को शामिल कर दे, ये तो संबित पात्रा बता सकते हैं। ये संबित पात्रा का दावा उतना ही सत्य है जितना ये सत्य उनका है कि वो उनका 19वां रैंक था यूपीएससी में, और जितना ये सत्य है कि वो डॉक्टर हैं और डॉक्टरों के लिए खड़े रहते हैं। जिस तरीके से डॉक्टरों की पिटाई की गई, तो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र, उसके झूठ, उसको प्रतिदिन डिफेंड करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जनता के एजेंडे को बुलंद करना। सुकांत शर्मा, सचिन केसरवानी, अभिषेक रावत, निकेश कुमार, अंकुर पटेल, इनका आपसे कोई वास्ता नहीं है? ये बिके हुए हैं? ये संबित पात्रा की पार्टी बीजेपी के हाथों बिक गए हैं? मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री से लेकर संबित पात्रा तक के पास हार का सामना करते समय एक ही एजेंडा है कि अफवाह फैलाओ। संबित पात्रा अफवाह फैला रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप अफवाह को तोड़ दे, उस अफवाह की सच्चाई सामने ले आए। ये इन 5 लड़कों की मैं बात कर रही हूँ, ये बीजेपी के लड़के हैं, ये बीजेपी के गुंडे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि संबित पात्रा का ये दावा कि उत्तर प्रदेश में दंगे की, और मैं उनकी बात भी नहीं कर रही हूँ। मुझे आप इन 5 लड़कों की बात बताइए ना सर। ये आपकी पार्टी के हैं, आपकी पार्टी के किसी विंग के हैं कि नहीं है, कि आप इन्हें डिसोन कर रहे हैं? जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का ये दावा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किसी तरह का दंगा कराना चाहती है, ये अफवाह है। और उत्तर प्रदेश में दंगाई मैं इस अफवाह को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। घनश्याम जी, मैं आपको भी पर्सनली जानती हूं और मैं इस बात पे यकीन कर लेती हूं जो आप कह रहे हैं कि दंगा कराना आपका मकसद नहीं है। पर ये जो 5 लड़के हैं, आप इस पर क्यों कतरा रहे हैं अपना जवाब देने से? ये 5 लड़के कौन है? आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मैंने उसका जवाब शुरू में ही दे दिया कि कानपुर पुलिस इस पे तफ्तीश कर रही है। पुलिस का इस पे जो तफ्तीश होगा उसका फैसला आने दीजिए, फिर हम उस पर अपनी बात रखेंगे। नहीं, सुनिए मेरी बात घनश्याम तिवारी जी। वो तफ्तीश इस बात पर हो सकती है कि इन लड़कों ने दंगा कराना चाहा कि नहीं कराना चाहा, तोड़फोड़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तफ्तीश इस बात की नहीं हो सकती है कि ये किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये तो मुझे आप ही बताएंगे, कोई और नहीं बताएगा। गए थे आप सत्ता ही की लालच में पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे धर्मवीर जी? तब ये लोग साफ सुथरे हो गए थे? नहीं, रूबिका जी मुझे बोलने दीजिए। देखिए, हम तो बीजेपी के साथ भी हमने 3 बार की सरकार बनाई और समाजवादी, लेकिन अगर कोई जान माल का नुकसान करेगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर को खराब करेगा, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने सांसद को भी जेल भिजवाने से गुरेज नहीं करती हैं। अगर ये संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे, राजनीतिक लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो बहन जी किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगी। रूबिका जी, ऐसा है कि घनश्याम जी
भले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो गए हों, लेकिन समाजवादी पार्टी के संस्कार उनके अंदर गए नहीं हैं और इसीलिए वो मारपीट की संस्कृति से अपने आप को दूर रखते हैं। लेकिन पार्टी में इनब्रेड है ये, जैसे आरजेडी बिहार में, वैसे समाजवादी पार्टी यूपी में। इसमें कौन सी नई बात है? आपको याद होगा बिहार में एग्जिट पोल जब चुनाव खत्म हो गए थे और रिजल्ट आने के एक दिन पहले एग्जिट पोल हुआ था, उसमें दिखा दिया गया था कि आरजेडी की सरकार बनने के बहुत चांसेस हैं। तो पटना की सड़कों पर नंगा नाच शुरू हो गया था, बीच रोड पे रोक के बिना हेलमेट पहने हुए गाड़ियों को रोकना, डांस करना, ये करना, महिलाओं पे फप्ती। इन्होंने पूरा ट्रेलर दिखा दिया था कि आने वाले 5 साल में क्या होगा, घनश्याम जी को ही पता है। तो ये सपा का ये तो इनब्रेड कल्चर है ना, ये मारपीट, गुंडागर्दी। अब उन्होंने डेफिनेशन तो बताई कल अमित शाह जी ने, ए मतलब आतंकी, आतंकवाद, क्राइम, बी भाई भतीजावाद, ये सब तो इनब्रेड संस्कार कल्चर हैं। ये चिंता की बात ये नहीं है। चिंता की बात ये है कि कल जहाँ प्रधानमंत्री की रैली होनी थी वहाँ लगभग 2 लाख का मॉब था। और ज़रा सोचिए, जिस तरह से ये प्लान करके और वहाँ मॉब को इसकी सूचना दी गई, अगर मॉब हिंसात्मक हो जाती, अच्छा, आप यही तो इनका मकसद था कि मॉब हिंसात्मक हो जाए, उसका 10,000 प्रतिफल और लोगों को रिएक्शन 2 हो। लाख लोग बताएंगे। अब ये देखिए, झूठ भी आप दूसरी साथ-साथ बात परोसते रहेंगे अब डिबेट में। आलोक जी, दूसरी बात, ये बीच में अभी धर्मवीर चौधरी जी क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं भाई? मैं आप पे तो बोल नहीं रहा हूँ अभी, आप पे आऊंगा ना धीरे से। नहीं, मैं ये कह रहा आप हूँ पे आऊंगा अभी, 2-4 आप पे थोड़ी हजार देर बाद आदमियों को आता हूँ, आप 2 पहले लाख बता समाजवादी देंगे। पार्टी कर लूँ। ये सरकारी भीड़ है, ये अब चलिए ना, वो आपकी पटवारियों की इच्छा, आप और 200-400 राशन डीलरों की अरे आप भीड़ 200-400 है बोलिए ना ये। भाई। अरे आप की भीड़ है ये। आप 200-400 बोलो भैया। अरे आप 200-400 बोलो ना, किसने मना किया है? किसने मना किया? 200-400 बोलिए, 20-40 बोलिए। आपको मना किया मैंने? बोलिए। वही तो बता जनता रहा देख हूं रही है आपको। ना कि 2-4 और 20-40 में कौन वही आके बता रहा सिमट हूं गया है। आपको। 20 के नीचे कौन आके सिमटा है ये तो जनता 20 के नीचे कौन आके सिमटा ये तो जनता देख ही चुकी ना। 19 ही थे ना, और उसमें ही भाग गए 5 छोड़ के, 14 बचेंगे इन चुन के। तो पहले अपनी हालत सुधार लीजिए, उसके बाद 2-400, 2-4-20,000 या 2 लाख की बात कीजिएगा। मेरी बात का मतलब समझिए। अगर मॉब में हिंसा भड़क बहुजन जाती समाज तो पूरा पार्टी कानपुर शहर आग के हवाले हो जाता, तो इसकी देश की जिम्मेदारी कौन? तीसरे नंबर की बड़ी तो पार्टी इसकी है। लोग जिम्मेदारी जी। कौन लेता है? आप चुप सब कर सेक्रेटरी चुप करवाइए, ये बात हैं। नहीं समझ रहे हैं। चौधरी साहब प्लीज, मैं आपको मौका दूंगी काउंटर करने का। एक बार बात पूरी हो जाए। हाँ, 10 सेकंड अजय जी। मैं एक विक्रम जी बैठे हुए हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला हो सकता था, क्योंकि चुनावी मॉब को अगर इंसाइट किया जाए तो हिंसा तय होती है। ये रुक गया। पुलिस को चाहिए बिल्कुल दंगा भड़काने के आरोप में और अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करके इनको पकड़े। और घनश्याम तिवारी जो इन लोग को डिसोन नहीं कर रहे हैं, ये साबित करता है ये डिसोन नहीं कर रहे हैं। वो गाड़ी जब उसके नाम से रजिस्टर्ड है तो भाजपा का झंडा कहाँ से लग गया?